गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 23 मई और आज के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। अब चूंकि इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल मुंबई है, सीएम है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कई बार महाराष्ट्र से आपको स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ में आने के पूरे चांसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, BARC, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और प्रेजेंट टाइम में निदेशक है AK मोहंती, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है BCCI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। पूरा नाम है बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जितने भी नेशनल लेवल पे क्रिकेट मैच होते हैं सभी को रेगुलेट करता है BCCI, तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। कई बार यहाँ से 2-3 गुफाएं हैं, उनको कई बार रिपीट करता है, जैसे एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। कई बार पूछा जाता है ये कहाँ पे है, तो तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र ने एक योजना शुरू किया था, शिव भोजन योजना। इसमें क्या था कि 10 रुपये में गरीब मजदूर जो भी हैं उनको 10 रुपये में पूरा थाली पेट भर के भोजन मिलेगा, और इस योजना का नाम था शिव भोजन योजना, जिसे महाराष्ट्र ने शुरू किया था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं और इससे याद रखना है कि महाराष्ट्र ने अभी मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। सभी क्वेश्चन के एंड में आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे स्टैटिक क्वेश्चन के डिटेल्स में, और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड करंट के भी रहेंगे उसके सारे डिटेल्स हर क्वेश्चन के एंड में मिलेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में तत्पर योजना का शुभारंभ किया गया। तो तत्पर योजना का शुभारंभ किया गया रांची में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रांची। चूंकि रांची में शुरू किया गया तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं तत्पर योजना है क्या। तो इसमें जिला प्रशासन द्वारा जो भी पैदल श्रमिक यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया तत्पर। जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन चल रहा है और इसमें जो भी प्रवासी मजदूर वगैरह हैं वो पैदल ही अपने होम टाउन के लिए जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये तत्पर योजना शुरू किया गया है। इसके तहत अधिकारी जो हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो हाईवे हैं या अन्य किसी भी सड़क पर चलने वाले लोगों के बारे में पहले जानकारी लेंगे और उसके बाद उनके लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें बेसिकली यही है। इसमें बसों की व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1950, ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कॉल करने पे आपको पूरी सहायता मिलेगी वहाँ पे रांची में, और बस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब रांची ने इसे शुरू किया है तो हम रांची के बारे में जानते हैं। तो रांची झारखंड की कैपिटल है। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया। तो यह मनाया गया 21 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 21 मई। इसका उद्देश्य क्या है, तो चाय श्रमिकों के अधिकारों, उनके दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से और उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसे मनाने की घोषणा UN ने की थी, यानी यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को 1945 में, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है, और कभी कभी हेडक्वार्टर पूछता है तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में, इसको भी आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है गोविंदा राजुलू चिंटाला।
नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। नाबार्ड के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो हम नाबार्ड के बारे में पहले जान लेते हैं। पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुआ था 1982 में, 1982 में, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और अभी अध्यक्ष तो यहीं बन गए हैं, गोविंदा राजुलू चिंटाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह क्या है? जम्मू कश्मीर ने। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो अभी आपको पता होगा, यहाँ से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी संघ शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य था। तो अब पूरे जो इंडिया में टोटल राज्य हुए हैं वो 28 हो गए हैं, और टोटल यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो 9 हो गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ के जो फर्स्ट बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये 31 अक्टूबर 2019 यानी 2019 से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं जम्मू कश्मीर से, उनको हम देख लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी सुरंग, ये कौन सी सुरंग है? तो उसका नाम था चेनानी नसेरी, लेकिन अभी उसका नाम करंट में चेंज हो गया थोड़ा दिन पहले ही। अब नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट में चेंज हुआ है। और ये सबसे लंबी है, तो कितने किलोमीटर है? 9.2 किलोमीटर है, और ये NH-44 पे स्थित है। इसको ध्यान रखना है, जम्मू और कश्मीर को ये जोड़ता है। कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहले तो इसका नाम जान लो, K2 या गाडविन अस्टीन इसको बोलते हैं। और इस सबसे ऊंची चोटी है तो कितनी है? 8648 मीटर है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है। कई बार पूछा जाता है भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है बुल्लर झील, और ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इनको जरूर नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत के, और इन्होंने ही अभी WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब WHO की बात हो रही है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जैसा कि आपको पता होगा अभी कोविड-19 को WHO ने ही वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है, और 2020 साल जो है इस ईयर को ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ भी घोषित किया है WHO ने। स्थापना हुआ था इसका 7 अप्रैल 1948 को 1948 को, और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानम। तो इस क्वेश्चन से आपको इस सारे फैक्ट ध्यान रखना है, और WHO से ध्यान रखना है कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन नियुक्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आने का पूरा चांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इसमें क्या है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सेवा शुरू की गई है, इसका नाम है दीदी वाहन सेवा। तो इसको ध्यान रखना है। अब चूंकि मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल भोपाल है, CM है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है यहाँ के लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश से आपको ये ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कर्क रेखा, पता होगा कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उनमें जो एक राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो उन 8 राज्यों को याद करने का मैं एक निमोनिक बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रख लेना। इसका निमोनिक आपको पहले याद रखना है, मित्र पर गमछा झार, ये आपको ध्यान रखना है, और इससे 8 राज्य याद हो जाएंगे। तो इसमें मित्र पर गमछा झार का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा,
और झार से हो जाएगा आपका झारखंड। तो इसको एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, किन राज्यों से गुजरती है या किन राज्यों से नहीं गुजरती हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको आप याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये पाकिस्तान की पत्रकार हैं मनमीत कौर अभी, और इन्हीं को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पत्रकार हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल इस्लामाबाद है, पीएम है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। तो ये ध्यान रखना है आपको पाकिस्तान से। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान, इसके जो बॉर्डर लाइन है इसका नाम पूछता है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। तो इसको आप ध्यान रखना। पाकिस्तान से करंट में ही 2-3 क्वेश्चन है, उसको बता देता हूँ। जैसे सन्ना मीर यहाँ के क्रिकेटर हैं और उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये भी पाकिस्तान से हैं, सन्ना मीर नाम है, इसको ध्यान रखना। और अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले आपको बताया था राहुल देव जो फर्स्ट हिंदू पायलट हैं और वो पाकिस्तान वायुसेना में गए हैं, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना राहुल देव। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने कार्मेन रेनहार्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 1944 यानी 1944 में। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी में, और डीसी से कई बार क्वेश्चन बनता है, इसका पूरा नाम पूछ लेता है, तो पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ, ये अभी कई एग्जाम्स में 2019 में भी पूछा जा चुका है, ये हैं अंशुला कांत, तो इसको भी ध्यान रखना। एमडी और सीएफओ जो है वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत है और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और उपाध्यक्ष तो यही बन गए हैं कार्मेन रेनहार्ट। तो इस क्वेश्चन से ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वेग 12 यानी WAG 12, इसका नाम है ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब भारतीय रेलवे ने शुरू किया है तो हम भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 में, और फर्स्ट कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कई बार पूछ लेता है कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, इसको भी आप ध्यान रखना। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री की बात करें तो वह है पीयूष गोयल। अच्छा, ये तो प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री है। कई बार पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के फर्स्ट रेल मंत्री कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉन मथाइन का नाम है, और ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट रेल मंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 1905 में 1905 में स्थापना हुआ था रेलवे बोर्ड की, और प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी भारतीय डाक सेवा। इसने श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए विशेष डाक कवर जारी किया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।